एक लड़की का जिंदगी बर्बाद हो रहा है तो मुझे कोर्ट कचहरी थाना अदालत तो देखना ही पड़ेगा। गुड्डी इतना बिलख रही है, इतना तड़प रही है, इतना रो रही है, अगर आप पार्टी चाहे मैं हो चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, किसी का नहीं सुना जाएगा। मेरे अंदर इंसानियत है, मेरा दिल पत्थर का नहीं है कि गुड्डी को कोई कुछ कह दे, गुड्डी को कोई मारे, गुड्डी को कोई गाली दे, गुड्डी को कोई उल्टा सीधा कहे और मैं बर्दाश्त करूं। मैं किसी के धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर मैंने ठान लिया है कि मैं गुड्डी रानी का सपोर्ट करूंगा तो मैं किसी के धमकियों से नहीं डरने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गुड्डी रानी के सपोर्ट में आया, आज ही हमारे पास जो है गुड्डी का फोन आया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, गुड्डी का मेरे पास फोन आया। गुड्डी रो रो के हमसे अपनी दुर्दशा बताने लगी, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताने लगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। हालांकि मैं वीडियो देख रहा था लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि भाई जब हमसे उसने सपोर्ट ही नहीं मांगा तो हम क्या करें। तो जैसे ही गुड्डी रानी का फोन मेरे पास आया, मैं सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ, तैसे ही मुझे धमकियां मिलना चालू हो गई। तो मैं किसी के धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। धमकी देने से ये सोचिए कि सागर का इरादा आप बदल देंगे, कभी नहीं हो सकता है। नाम है सागर राजा, तो समझ लीजिए मेरा काम भी राजा वाला ही होगा। मैंने अगर ठान लिया है कि मैं गुड्डी रानी का साथ दूंगा मरते दम तक, तो गुड्डी रानी को कोई भी कचरा की तरह नहीं निकाल के फेंक देगा कहीं से। मैं किसी के धमकियों से अब नहीं डरूंगा। धमकी देने से आप क्या करेंगे? मेरा धमकी आप दे रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। धमकी देने से बताइए, एक लड़की का जिंदगी बर्बाद हो रहा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा मत बोलिए, वैसा मत बोलिए, ये मत करिए, वो मत करिए। यह थाना, पुलिस, अदालत, चौकी का आप नाम ले रहे हैं, दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, ये मैं जानता हूं, दोनों लोगों के लिए। धमकी जो मुझे दे रहे हैं, मैं उन्हें तो कुछ बोल नहीं रहा हूं। जो गुड्डी रानी के और पंकज के शादी के बीच में रोड़ा बन रहे हैं, उनको मैं बोल रहा हूं। तो मुझे धमकियां क्यों दिया जा रहा है? तो धमकी आप कितना भी मुझे देंगे, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैंने ठान लिया है गुड्डी रानी का सपोर्ट करने के लिए, तो मैं गुड्डी रानी का सपोर्ट करके ही रहूंगा। ठीक है? और देखिए, बात अगर आराम से निपट गया, बात अगर बातों से निपट गया, बात अगर हमारे तक सीमित रह गया कि हम और आप और सब मिलकर अगर सारा मैटर सॉल्व हो गया तो ठीक है, और नहीं सॉल्व हुआ, आदमी जिद पे अड़ा रहेगा, तो मुझे कोर्ट कचहरी थाना अदालत तो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं उसको सपोर्ट 5 सालों से 6 साल हो गया मैं उसको सपोर्ट करते आया हूं। आज मेरे साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आना जाना नहीं है, ना हमारे पास वो आती है, ना फोन करती है, ना हम वहां जाते हैं उसके रूम पे, ना वो हम उसको फोन करते हैं। लेकिन वो जब मुसीबत में रहेगी तो मैं उसके सपोर्ट में हमेशा खड़ा होऊंगा। और मैं ये सब जानते हैं, मैं गुड्डी को भी बोला हूं कि ठीक है, तुम आराम से कमाओ, खाओ, आराम से कहीं रहो, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ेगा मुझे याद जरूर करना। लाख बुरा किया हो गुड्डी ने, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई आंच आएगा, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उसका गुरु होने के नाते, उसका सपोर्टर होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं। मेरे अंदर इंसानियत है, मेरा दिल पत्थर का नहीं है कि गुड्डी को कोई कुछ कह दे, गुड्डी को कोई मारे, गुड्डी को कोई गाली दे, गुड्डी को कोई उल्टा सीधा कहे और मैं बर्दाश्त करूं। भले वो मेरे पास नहीं है, मैं उसका सपोर्ट करने जा रहा हूं और धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। धमकी देके आप क्या करेंगे? धमकी देके आप क्या करेंगे बताइए? ठीक है, आप कह रहे हैं ना थाना पुलिस अदालत सबके लिए है, आप भी जाइए थाना पुलिस अदालत, हम भी जाएंगे थाना पुलिस अदालत। ऐसा बात आप मत बोलिए। मैं कहा हूं कि पहले अगर मैटर बिगड़ेगा, अगर शादी नहीं होगा पंकज और गुड्डी का, तब मैं ये बोला हूं कि कोर्ट कचहरी अदालत थाना पुलिस हम भी जाएंगे। ठीक है? धमकी मत दीजिए, मैं किसी के धमकी से नहीं डरूंगा। मैं ऐसा धमकी बहुत देखता हूं। गुड्डी रानी और पंकज शर्मा अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग रोड़ा मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए, मत बनिए। और रोड़ा बनेंगे ना तो मैं भी गुड्डी रानी के साथ में एक खंबे की तरह मैं खड़ा रहूंगा, उसके साथ में देखता हूं क्या होता है। और मैं गुड्डी रानी का सपोर्ट करने जा रहा हूं। और आज ही मेरे पास फोन आया तो आज शाम को मुझे धमकियां मिलना चालू हो गई। कोई बात नहीं है, आपको धमकी देने का मन था दे लीजिए, मुझे धमकियों से कोई डर नहीं है। लेकिन गुड्डी रानी का शादी
के लिए मैं प्रयास करने जा रहा हूं और गुड्डी रानी के लिए मैं लड़ाई लेने जा रहा हूं। ठीक है, आप भी सुन लीजिए कान खोल के, जो मुझे धमकी दे रहे हैं आप भी कान खोल के सुन लीजिए। और कह रहे हैं लैंग्वेज संभाल के बात करिए। मैंने क्या गलत बोला है किसी को? मैं तो किसी को गाली नहीं दिया हूं, मैं तो किसी को अपशब्द नहीं कहा हूं। मैं अच्छे भाषाओं में कहा हूं कि गुड्डी रानी के बीच में और पंकज के बीच में आप लोग रोड़ा मत बनिए। मियां बीबी राजी हैं तो क्यों टांग अड़ा रहे हैं काजी? क्या मैंने गलत कहा है? प्लीज आप लोग समझ जाइए। मैं गुड्डी रानी का घर बसाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं ना कि अगर घर बसाना है तो बसाने वाला बात करिए, उजाड़ने वाला नहीं। अगर मुझे उजाड़ना होता तो मैं इस मैटर में आया ही नहीं होता, और आता भी नहीं मैं इस मैटर में। लेकिन गुड्डी रानी रो रही है, फोन पे मुझसे बात कर रही है कि मेरा सपोर्ट करिए, मेरा मदद करिए। लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे घर से भगा रहे हैं। क्यों भगा रहे हैं? जब पंकज शर्मा उससे प्यार करता है, पंकज शर्मा उसे एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप लोग क्यों उसको घर से भगा रहे हैं? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पंकज शर्मा भी बालिक है, गुड्डी रानी भी बालिक है। कोर्ट में जाएंगे ना तो दोनों का ही सुना जाएगा, थर्ड पार्टी किसी का नहीं सुना जाएगा, मां बाप का भी नहीं सुना जाएगा, ना मेरा सुना जाएगा, सिर्फ पंकज शर्मा और गुड्डी रानी का सुना जाएगा। थर्ड पार्टी चाहे मैं हो चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, किसी का नहीं सुना जाएगा। सिर्फ दो जो बालिक लड़के लड़की हैं उन्हीं का सुना जाएगा। और अगर आप लोग समझौता के तहत शादी नहीं करने के लिए तैयार होंगे, अगर समझौता के तहत परिवार के तहत एक अरेंज मैरिज की तरह आप लोग शादी नहीं करने देंगे, तो मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ेगा कि कोर्ट मैरिज करा के उसके बाद से फिर शादी हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना राय दीजिएगा। क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत करने जा रहा हूं तो प्लीज मुझे राय दीजिएगा। मैं आप लोगों के राय का इंतजार करूंगा और आप लोगों के कमेंट को भी मैं जवाब दूंगा। आप लोगों के कमेंट को मैं वीडियो में प्रदर्शित करूंगा कि आप लोग राय क्या दे रहे हैं। जिसका जिसका राय बहुत अच्छा होगा, जो अच्छा कमेंट करेगा, उसका वीडियो में राय और उसका चैनल दिखाया जाएगा। कितने लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग कमेंट जरूर करें। जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि पंकज और गुड्डी का शादी हो जाए, गुड्डी इतना बिलख रही है, इतना तड़प रही है, इतना रो रही है, अगर आप लोगों के दिल में जरा सा भी दया आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में अपना अपना राय दीजिए। ठीक है, आप लोग राय देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि कमेंट से हौसला बढ़ता है कि हाँ सारे लोगों का राय ठीक है, सारे लोग हमारे सपोर्ट में हैं, तब मैं कदम उठाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज आप सभी से विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके अपना अपना राय दें। क्या मैं सही करने जा रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं? आप लोगों के राय से मैं चलने वाला हूं। आप लोगों का कमेंट पढ़ पढ़ के मैं जानना चाहता हूं कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं इस मामले में। अगर आप लोगों का राय अच्छा रहा तो मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आप लोगों का राय गलत रहा, आप लोग मना करेंगे कि गुड्डी का सपोर्ट मत करिए, पंकज गुड्डी का शादी नहीं होना चाहिए, तो मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप लोगों का राय रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का कमेंट रहा कि नहीं गुड्डी और पंकज शर्मा का शादी होना चाहिए, गुड्डी और पंकज शर्मा अगर तैयार हैं शादी होना चाहिए, तो मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि मैं इस मैटर में अब से लेकर जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं पड़ा रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।